हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वे टू लर्न। अगर आप लोगों ने हम लोग का वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक के साथ आया है, इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ है यहाँ पे, तो इसी के बारे में हम लोग पहाड़ पर्वत नाला जो भी है ज्योग्राफी के बारे में यही तो पढ़ना है हम लोग को। और ये इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग का एग्जाम भी आ रहा है एनटीपीसी, और ये एसएससी का भी एग्जाम हम लोग अगर दे रहे होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और हम लोग कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं? किरण से सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ये पूरा हम लोग का टारगेट है कि जितने भी क्वेश्चन है लगभग हम लोग का 1500 क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस हम लोग ज़बरदस्त करेंगे, सारा ऑप्शन को हम लोग छान मारेंगे, इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को जोरदार शुरुआत चाहिए। इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज़ द डेस्ट लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया देखिए कितना लार्जेस्ट कंट्री में कौन सा रैंक में आता है, तो बता दें हम 3166411 स्क्वायर 414 होगा, सॉरी 414 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये क्या है हम लोग का टोटल एरिया का है। ये टोटल एरिया है इंडिया का, टोटल एरिया है, तो हम बोल देंगे 7 हो जाएगा। फर्स्ट में अगर बात करेंगे, देखिए ये वर्ल्ड मैप में फर्स्ट में इधर चाइना आता है यार, इधर रसिया, फिर इधर रसिया के बाद कनाडा, ठीक है, फिर चाइना, फिर यूएसए। इस तरह से हम लोग का ये पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे, फिर ये तीसरा नंबर पे, ये चौथा नंबर पे, यूएसए चौथा नंबर पे, और फिर हम लोग का 5 नंबर पे अगर बात करेंगे तो 5 नंबर पे आएगा हम लोग का 6 नंबर पे जो भी हो, 5 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7 फिर अर्जेंटीना, फिर हम लोग का क्या है इंडिया हम लोग का 7th नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन बाउंड्री जो है इंडिया का कितना है? अगर हम खाली इंडियन कोस्ट लाइन बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो कितना है, तो देखिए 7517 जो है एग्जैक्ट का अगर बात करेंगे 7516.5 किलोमीटर एग्जैक्ट है, लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेटली 7517 किलोमीटर लिखते हैं, और 7500 किलोमीटर यही इसका आंसर होगा। इधर देखिए बहुत ही आपके लिए मैप भी लाया हूँ मैं सुंदर सा। ये देखिए कोस्ट सारा दिया हुआ है, कोस्ट लाइन में जो हम लोग कोस्ट है वो दिया हुआ है। ये गुजरात रीजन में जो हम लोग का कोस्ट आता है, मैक्सिमम कोस्ट लाइन शेयर जो करता है ये क्या है? गुजरात है। जो सी से ये हम लोग का कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो ये किसका है? गुजरात है। और किसी अगर कम है तो ये किसका है? गोवा का है, ठीक है। कोंकण कोस्ट देखिए कहाँ से कहाँ तक, ये मुंबई से लेकर पूरा मुंबई से गोवा तक जहाँ देख रहे हैं ये हम लोग मुंबई कोस्ट। फिर कनाडा कोस्ट जो है ये क्या है? कर्नाटका रीजन में, कर्नाटका जो अरेबियन सी में जो शेयर कर रहे हैं बाउंड्री, कोस्ट लाइन जो शेयर कर रही है हम लोग कनाडा कोस्ट है। फिर कन्याकुमारी कहाँ से? ये केरला रीजन, ये कन्याकुमारी कोस्ट है। ये पॉइंट जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये क्या है हम लोग का? कन्याकुमारी है। इसी तरह से कोरोमंडल देखिए, ये तमिलनाडु वाला कोरोमंडल हो जाएगा पूरा, और ये आंध्रा कोस्ट, ये पूरा आंध्रा कोस्ट है। फिर ये उत्कल कोस्ट कहाँ से हो जाएगा? ये हम लोग का उड़ीसा वाला रीजन। ये देखिए यहाँ पे एक आइलैंड भी है जहाँ से हम लोग का मिसाइल टेस्टिंग किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर फेमस अगर सेंचुरी का बात किया जाए, फेमस अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बात किया जाए, उड़ीसा में क्या है? सिमलीपाल है। सिमलीपाल टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा भीतरकनिका भी एक है, भीतरकनिका इसमें हम टर्टल को रिजर्व करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का टर्टल पार्क है। भीतरकनिका भी हम लोग कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के लिए, तो ये कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुरा, वन विहार, ठीक है। कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुरा, वन विहार, फॉसिल, ये सारा हम लोग का क्या है? आंध्र प्रदेश, ये मध्य प्रदेश,
ये मध्य प्रदेश का क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये नेशनल पार्क का अगर बात करेंगे तो ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बल्टोरा ग्लेशियर इज लोकेटेड, बल्टोरा ग्लेशियर कहाँ पे है? देखिए ये 62 किलोमीटर लॉन्ग है। बल्टोरा ग्लेशियर जो है इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। इट इज़ लोकेटेड इन बल्चिस्तान, ठीक है, बल्चिस्तान में लोकेटेड है। ये देखिए रिवर सिस्टम भी मैंने यहाँ पे लेके आया है। ये हम लोग का मानसरोवर लेक है, जहाँ यहाँ पे इंदस वैली आप देख रहे हैं निकल रहा है, ये क्या है, सतलुज वैली। और यहाँ से और एक रिवर निकलता है, इसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, जो कि सोंगपो के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, तिब्बत में। और जब ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है, इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग, दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर क्या होता है, ये हम लोग का आसाम से होकर ये वेस्ट बंगाल में इंटर करता है। और वेस्ट बंगाल में जब इंटर करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यमुना। ये हो गया यमुना। फिर इधर से गंगा, देखिए गंगा आके जब यमुना में, देखिए ये गंगा है ना, एक्चुअली ये क्या है, गंगा है। देखिए गंगा रीजन, ये गंगा रिवर इधर से आता हुआ ये क्या होता है, यमुना के साथ मीट करता है। फिर इसको हम लोग बोलते हैं पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। फिर ये दोनों जब मिल जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पद्मा, ये मेघना, मेघना बोलते हैं इसको, ठीक है। और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है, ठीक है। तो बल्टोरा ग्लेशियर कहाँ पे है, कौन सा रेंज में है? तो यहाँ पे रेंज के बारे में बात किया गया है, तो इसको बोल दो आप ये काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज कहाँ पे, ये हम लोग का काराकोरम रेंज है, ठीक है, काराकोरम रेंज। उसके बाद नीचे में जस्ट अगर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लद्दाख रेंज होगा। ये काराकोरम रेंज होगा, लद्दाख रेंज होगा। उसके जस्ट और थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे में क्या होगा, जास्कर रेंज होगा। ये देखिए ये जास्कर रेंज, ठीक है। फिर इसके नीचे में अगर और आएंगे तो यहाँ पे जस्ट पीर पंजाल रेंज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पीर पंजाल, इसको पीर पंजाल रेंज बोलते हैं। फिर ये इधर धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर इधर महाभारत रेंज, इस तरह से ये हम लोग का रेंज है। और अगर मैं थोड़ा कलर को चेंज कर लूँ, देखिए अगर मैं इधर आ जाऊँगा, ये हम लोग का ये जस का रेंज तो हो गया। अगर हिमालय रेंज का अगर बात करेंगे तो देखिए हिमालय रेंज यहाँ से सब बहुत बड़ा रेंज है ये हिमालय का। और ये इधर से होता हुआ पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, ये अरुणाचल प्रदेश तक गया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, हिमालय रेंज है, ये हिमालयन रेंज है। यहीं पे हम लोग का नंगा पर्वत है, सबसे बड़ा पीक यहाँ पे हिमालय रेंज इंडिया में, ये क्या है, नंगा पर्वत। फिर यहाँ हिमालयन रेंज में ये हम लोग का आता है धौलागिरी, ये धौलागिरी। फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, इधर अन्नपूर्णा। फिर इधर आएगा माउंट एवरेस्ट, विशालकाय पर्वत, ये क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम में आएंगे तो यहाँ पे K2 जो हम लोग का इंडिया में है, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट पीक है जो है वो K2 है। अच्छा, ये आल्प माउंटेन यूरोप में है, इसको यूरोप में है, ठीक है। पामीर की पठारी, ये तो शिवालिक। ये हम लोग का आंसर काराकोरम रेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज टाउन लाइज टू द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड अगर बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, यहीं पे आएगा। ये देखिए नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है इधर से। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा, ये देखिए लैटिट्यूड, ये हम लोग क्या है, लैटिट्यूड है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसी तरह से और एक क्वेश्चन होगा जो हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये कहाँ से गुजरता है, ये लखनऊ से गुजरता है, ठीक है। ये हम लोग का लखनऊ से गुजरता है। अच्छा, पंचमरी, पंचमरी जो है ये हम लोग का क्या है, ये पर्वत है, ठीक है, पंचमरी हिल। ये इधर राजस्थान में, ये इधर पंचमरी हिल आपको मिलेगा, पंचमरी हिल। और थोड़ा इधर आएंगे तो वो गुजरात से, ये पंचमरी हिल आपको गुजरात में मिलेगा। और ये इधर जो रेंज होगा ये पूरा गुजरात से लेकर पूरा दिल्ली तक फैला हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरावली बोलेंगे, अरावली रेंज, ठीक है, ये अरावली रेंज होगा। और देखिए थोड़ा अगर महाराष्ट्र में आए हम लोग तो यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा, अजंता, अजंता मिलेगा, अजंता रेंज। फिर सतमाला नीचे, सतमाला,
माला, इधर लिख देते हैं सतमाला रेंज, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, वेस्टर्न घाट है यहाँ तक। फिर इधर कोरोमंडल हिल मिलेगा आपको, कोरोमंडल हिल, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम देख लिए कुछ इम्पोर्टेंट पिक्स। और अगर हम मैखाल हिल के बारे में बात करेंगे तो मैखाल हिल के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आते रहता है। मैखाल हिल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए ये हम लोग का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ हम लोग को मैखाल हिल मिल जाएगा, मैखाल हिल, ठीक है। और इधर सतपुरा रेंज मिलेगा आपको, इधर ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र हो गया, इधर मिलेगा मैखाल हिल, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। सतपुरा रेंज इधर मिलेगा, ये हम लोग का क्या है, ये सतपुरा रेंज है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सतपुरा। इसके नीचे इसके जस्ट नीचे ग्वालीगर, ग्वालीगर रेंज, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ग्वालीगर रेंज, ठीक है। अच्छा, सबसे हाईएस्ट पीक का अगर बात करेंगे सतपुरा रेंज में तो क्या हो जाएगा हम लोग का, धूपगढ़, ये सबसे हाईएस्ट पीक का अगर बात करेंगे कहाँ पे, सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक का नाम धूपगढ़ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं से नर्मदा रिवर जो अमरकंटक है, नर्मदा रिवर का उद्गम स्थल यहीं पे है। ये देखिए यहाँ से नर्मदा फ्लो करता हुआ और यहाँ पे आपको ये माउथ कहाँ पे होगा इसका, अरेबिक ओशन में, अरेबियन सी में, ठीक है। यहाँ से कहीं पे छत्तीसगढ़ से अमरकंटक नामक जगह से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता हुआ अरेबिक सी में गिर जाएगा। और यहाँ से 3 रिवर निकलते हैं, एक तो हो गया नर्मदा, दूसरा क्या होगा, एक सोन हो जाएगा और एक महानदी होगा। एक महानदी सोन जो कि गंगा रिवर में जाके मिल जाता है, ठीक है। और महानदी कहाँ पे गिरता है, बे ऑफ बंगाल में ये जाके गिर जाता है, ठीक है। और महानदी का इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए इसमें हीराकुंड डैम भी बना हुआ है, हीराकुंड डैम जो कि सबसे लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, हीराकुंड डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गेट द वर्टिकल रे ऑफ सन, वर्टिकल रे, डायरेक्ट वर्टिकल रे फ्रॉम सन कभी नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा कौन सा रीजन है, तो श्रीनगर है। जानते हैं हम लोग ये 23 डिग्री 23 डिग्री नॉर्थ से ये 1/2 डिग्री साउथ, यहाँ ये रीजन में सन जो है, सन का जो मोशन है यहीं से यहीं तक होता है, बस यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। सन का जो मूवमेंट है, सन का मूवमेंट देखिए, ये हम लोग का क्या अर्थ है, ये अर्थ में 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेकर 1/2 डिग्री साउथ तक अर्थ का, सन का मूवमेंट होता है। इसी तरह से मतलब वर्टिकल रे ओनली इस डायरेक्शन में, मतलब इस रीजन में ही आपको मिलता है, ठीक है। इस रीजन में बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का क्या है, हीट बेल्ट है। ये क्या है, हीट बेल्ट, इसको हम लोग हीट बेल्ट भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय, अंडमान और निकोबार ग्रुप जो है, अंडमान और देखिए ये हम लोग का अंडमान है और ये हम लोग का निकोबार है, तो इसको एक 10 डिग्री चैनल जो है इसको सेपरेट करता है दोनों आइलैंड को, ठीक है। अंडमान सी तो इधर बोल ही नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, साउदर्न टिप ऑफ इंडिया कौन है, हम लोग का क्या है, साउदर्न टिप ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो साउदर्न टिप क्या होना चाहिए, इंदिरा पॉइंट, ठीक है।
ये इंदिरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तो है इधर, लेकिन पार्ट तो ये जो अंडमान और निकोबार ये तो हम लोग का इंडिया का ही पार्ट है ना। तो ये जो निकोबार का जो टिप पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट टिप पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और देखिए जम्मू कश्मीर का जो टॉप मोस्ट मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये दोनों हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हम लोग क्या है, ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द मैकाल रेंज सिचुएटेड। मैकाल रेंज जो है ये हम लोग का छत्तीसगढ़ में है। मैकाल रेंज का मैकाल रेंज जो है ये हम लोग का कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। चलिए छत्तीसगढ़ में ले चलते हैं आपको घुमाने के लिए। अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताया आपको, इस पॉइंट में अगर बता दें, देखिए ये हम लोग का मध्य प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे कहीं भी मैकाल रेंज हिल लाई करता है, ठीक है। ये मैकाल रेंज हो गया। ये देखिए विंध्याचल, देखिए ये हम लोग क्या है, विंध्याचल रेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये हम लोग का क्या है, विंध्याचल है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे सतपुरा रेंज, ठीक है। और ये दोनों रेंज के बीच से एक दो नदी बहता है, दो नदी बहती है, ठीक है। ये हम लोग का ये क्या है, हम लोग का ये जो रिवर है इसको हम लोग बोलते हैं नर्मदा रिवर। नर्मदा मतलब विंध्याचल और सतपुरा रेंज से नर्मदा बहती है और इसके जस्ट नीचे से तापी, ठीक है, तापी रिवर। तो दोनों इधर आपका अरेबियन सी में जाके गिर जाता है, ठीक है। दोनों ही आपका अरेबियन सी में जाके गिर जाते हैं। मतलब माउथ जो है रिवर का, द माउथ ऑफ दिस टू रिवर्स इज इन अरेबिक ओशन, अरेबियन सी, ओके। और दिस नर्मदा जो रिवर है ये क्या है, रिफ्ट वैली बनाती है। रिफ्ट वैली मीन्स देखिए रिफ्ट वैली क्या है, हम लोग का इस तरह से कुछ जिग जैग मोशन में पाथ को बनाएगा, जिग जैग मोशन में पाथ को बनाएगा। क्या है कि ना जो पहाड़ है, पहाड़ को काटते हुए जब ये नदी आगे बढ़ेगी, पहाड़ को काटते हुए जब आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, जिधर रास्ता मिलेगा उसको उधर वो बहती चली जाएगी। और इसी तरह वो कुछ इस तरह से मुड़ावदार और घुमावदार रास्ता का सहारा लेगी। तो इस रास्ता को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली बोलेंगे। इसको हम लोग रिफ्ट वैली बोला गया है। चल आगे बढ़ते हैं। व्हिच स्टेट इज, ये तो बता दिए छत्तीसगढ़ होगा। द लैटिट्यूड पास थ्रू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए इसका अगर बात करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। देखिए 82 पॉइंट जो है ये स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये हम लोग का 82.1/2 डिग्री। तो इसके यहाँ पे द लैटिट्यूड पास थ्रू नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट मीन्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट। ये अगर ये पॉइंट है हम लोग का, ये इंडिया का मैप है, देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट का अगर बात करेंगे तो ये 35 डिग्री नॉर्थ होगा। ये हम लोग का सही होगा, जो कि काराकोरम पास से गुजरता है, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नल्ला मल्ला हिल इज लोकेटेड। नल्ला मल्ला देखिए कहाँ पे, ये हम लोग का नल्ला मल्ला हिल। देखिए ये रीजन को हम बना दिए, ये रीजन को हम बना दिए नल्ला मल्ला। ये कहाँ पे हम लोग का, आंध्र प्रदेश में है। तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा नल्ला मल्ला हिल, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में। गुजरात के बारे में अगर बता दें तो ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है,
ठीक है, बाउंड्री शेयर करता है। सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री का बात किया जाए तो ये गुजरात होगा। उसके बाद अगर किसी का है तो ये क्या है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, पहला नंबर की क्या है, गुजरात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज कॉल्ड, कोस्टल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। देखिए आ गया क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो कोस्टल पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोरोमंडल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोरोमंडल। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, अभी मैंने थोड़ा देर बताया कथियावर कोस्ट। ये देखिए नीचे में जो है ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है। और इसी तरह से ये कन्नड़ कोस्ट है, कनाडा कोस्ट है। और ये क्या हम लोग का कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है। यहाँ पे ये उड़ीसा में जो भी कोस्ट है ये किसको क्या बोलते हैं, उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने आपको सारा कोस्ट के बारे में बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, देखिए शिव समुद्रम जो है ये हम लोग क्या है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है, शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम ये हाईएस्ट, एक्चुअली ये गलत है हम लोग का, होना चाहिए था हम लोग का जॉग फॉल, जॉग फॉल, जॉग फॉल जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटका, कर्नाटका। देखिए यहाँ शिव समुद्रम तो है इधर। ठीक है, तो ये हम लोग का गेरसोपा जो है ये हम लोग का हाईएस्ट वाटरफॉल होगा जो कि 253 मीटर हाइट है। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ये हम लोग का वाटरफॉल है। अच्छा, रिवर का अगर बारे में बात करेंगे, कौन सा रिवर में, तो ये हम लोग का है सारावती रिवर, सारावती रिवर पे ये गेरसोपा वाटरफॉल है, सबसे बड़ा वाटरफॉल यहीं पे है। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बढ़ते हैं। शिव समुद्र में देख लीजिए आप, शिव समुद्र यहाँ पे ये भी आपका कर्नाटका में है। ठीक है, शिव समुद्र कर्नाटका में है, नहीं ये तो केरला में है, शिव समुद्र आपका केरला में है। और जो जो इम्पोर्टेंट देख रहे हैं, दूध सागर ये हम लोग का गोवा में, जॉग फॉल इधर देख रहे हैं, अभी मैंने बात किया जॉग फॉल के बारे में जिसको हम लोग गेरसोपा फॉल बोलते हैं, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, अच्छा धुआंधार ये कहाँ पे है, ये एमपी में है, धुआंधार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सारा मैंने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को काम आएगा। हुंड्रू ये हम लोग का कहाँ पे है, रांची, रांची कहाँ पे, झारखंड में है, ये झारखंड, झारखंड यहाँ पे हम लोग का हुंड्रू फॉल है। ठीक है, अच्छा एलिफेंटा देख रहे हैं, ये कहाँ पे है, ये मेघालय में है। इस तरह से हम लोग सारा देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, अभी हमने बात किया था लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। देखिए ऐसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन तो गुजरात का होता है, ये गुजरात का सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन होता है 1600 किलोमीटर का। ठीक है, लेकिन होगा क्या, आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद हम लोग का ये सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट है जो कि हम लोग का 972 किलोमीटर का है। 972 किलोमीटर क्या है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अच्छा उड़ीसा का अगर बात करेंगे तो एक यहाँ पे उत्कल कोस्ट, इसका कोस्ट का नाम क्या है, उत्कल, उत्कल कोस्ट है। अच्छा तमिलनाडु, अच्छा कुछ और बात अगर करेंगे, आंध्र प्रदेश में क्या है, पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी, कृष्णा, ये जो दो रिवर है ये जाके यहाँ पे क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से डेल्टा बन जाता है। ये गोदावरी और ये कृष्णा जो है ये आज बहुत सारा सेडिमेंट्री पार्ट लाते हैं और यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये पुलिकट लेक बहुत ही फेमस लेक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में।
देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताते हैं। तो ये मैंने बताया था 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये 82.30 ये जो पॉइंट है ये लखनऊ से पास होता है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है, टाइम लाइन लॉन्गिट्यूड जो है, कितने राज्यों से पास करते हैं, तो 1 2 3 4 मतलब 4 स्टेट से ये पास करता हुआ जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लाइन जो है। और देखिए सबसे, हाँ इतना तो हो गया। चिल्का लेक यहाँ पे देख सकते हैं, चिल्का लेक हम लोग कहाँ पे है, उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इज अबाउट, कितना है, 7517 किलोमीटर। एक्चुअली देखिए है क्या ना, 7516.5 है, लेकिन इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 7517 लिखते हैं और यहाँ पे 7500 है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही द फॉलोइंग इज सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है, K2 है। K2 कहाँ पे, सिक्किम में है, ठीक है। K2 हम लोग कहाँ पे, सिक्किम में है। अच्छा यहाँ पे और कुछ है, देखिए नंदा देवी भी है। ये नंदा देवी कहाँ पे है, नंदा कंचनजंगा जो है ये भी हम लोग का सिक्किम में है, ठीक है। ठीक, धौलागिरी नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और ये नंदा देवी जो देख रहे हैं, नंदा देवी ये हम लोग का हिमाचल, ये हम लोग कहाँ पे है, ये हम लोग का उत्तराखंड में, ठीक है। ये हम लोग का कहाँ पे है, उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड में। देखिए इसीलिए मैंने बैक मैप भी दिखाया था, ये हम लोग उत्तराखंड। कुछ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये पहला हम लोग का जो है, ये हम लोग का क्या है, काराकोरम रेंज सबसे ऊपर में है, काराकोरम रेंज। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका लद्दाख रेंज, ठीक है। फिर हम लोग का जास्कर रेंज, JASKR जास्कर रेंज। इसके बाद देखिए ये सबसे बड़ा जो हम लोग का रेंज है, ये हिमालयन रेंज, ये नेपाल से होके, सिक्किम से, भूटान से होते हुए ये एकदम अरुणाचल प्रदेश से, ये हम लोग का क्या है, हिमालयन रेंज है। हिमालयन, यहीं पे आपका माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और धौलागिरी, अन्नापूर्णा, माउंट एवरेस्ट, फिर इधर हम लोग का K2 आ जाएगा, K2 कंचनजंगा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इधर हो गया विंध्याचल रेंज, ये विंध्याचल रेंज हो गया। फिर आ जाएगा इधर हम लोग का सतपुरा रेंज, ठीक है। फिर इधर माइखाल रेंज हो जाएगा, इधर देखिए ये इधर हम लोग का माइखाल रेंज हो जाएगा। फिर इधर अजंता रेंज, और ये हम लोग का वेस्टर्न कोस्ट है। देखिए इधर इसको हम लोग बोलते हैं सहाद्री रेंज, ठीक है। और इसी तरह से अगर आंध्र प्रदेश में अगर आएंगे हम, ये आंध्र प्रदेश में क्या है, नल्लामल्ला, नल्लामल्ला रेंज है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब आओगे, ये हो गया नीलगिरी। यहीं पे हम लोग का क्या है, ये कार्डामन हिल भी है, कार्डामन हिल, जो कि कार्डामन हिल है। और यहाँ पे हम लोग का एक और भी माउंटेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, पलानी हिल, ये पलानी हिल है, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये जो पहाड़ है इसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ में जो हाईएस्ट पीक है क्या है, दोंदा बेटा। नाम बहुत ही अजीब है लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, दोंदा बेटा है ना। और यहाँ पे देखिए वेस्टर्न कोस्ट का सबसे हाईएस्ट पीक जो है ये क्या है, अन्नामलाई, ये अन्नामलाई है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जितना भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट। इसमें क्या क्या रबर आ जाएगा, हमेशा हरा भरा होता है, ठीक है, हमेशा। इसको हम लोग ट्रॉपिकल
वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमेशा ये हरा भरा रहेगा, ठीक है। बारिश भी बहुत जोर होता है और बहुत जल्दी सूखता भी है, बहुत जोर बारिश भी होगा और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इधर वाला जो रीजन में है यहाँ पे हम लोग का ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। बारिश तो होगा ही, लेकिन हमेशा बारिश नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज इंडिया कैन मशरूम रॉक इज फाउंड। देखिए ये थार डेजर्ट में पाया जाएगा। मशरूम रॉक जो होगा ये कहाँ पे पाया जाएगा? थार डेजर्ट में पाया जाएगा। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ये हम लोग का राजस्थान में है। सतपुरा रेंज का अगर हम बात करेंगे तो सतपुरा रेंज मैंने अभी दिखाया, देखिए सतपुरा रेंज ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और क्या है? ये ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न रीजन है। कहाँ गया? ये देखिए ये ईस्टर्न रीजन है, ठीक है। ईस्टर्न घाट इधर होगा, इधर ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है। देखिए ईस्टर्न घाट बोलते हैं इसको। कहाँ गया? ये हम लोग का ईस्टर्न कोस्ट जो है, इसी को हम लोग ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ये हम लोग का ईस्टर्न घाट हो गया, ये पूरा हम लोग का ईस्टर्न घाट। ये हम लोग का वेस्टर्न घाट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी। देखिए बैडलैंड टोपोग्राफी किसको बोलते हैं? इस तरह से आप देख रहे हैं चंबल की घाटी का नाम सुना है। चंबल में डाकू बहुत रहते हैं, ठीक है। चंबल वैली जो है ये कहाँ पे है? इसको हम लोग बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। ये क्या है? बैडलैंड टोपोग्राफी। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सीवियर इरोजन के कारण होता है। ये बहुत ज़्यादा इरोजन अगर हो जाएगा, तो इसको इरोजन, EROSION, इरोजन। सीवियर इरोजन के कारण सेमी एरिड क्लाइमेट बन जाता है। सेमी एरिड क्लाइमेट होता है जहाँ पे सीवियर एरोजन होगा, ठीक है। उसको हम लोग इस टाइप से ये बैडलैंड टोपोग्राफी बनाएगा। देखिए किस तरह से बना है, ये टीला जैसा बन गया है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये एक एग्जांपल है चंबल वैली का, बहुत ही अच्छा। सुंदरबन डेल्टा जो कि कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ, ये गुजरात। अच्छा गुजरात में एक बहुत ही अच्छा, गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइट डेजर्ट। इसको वाइट डेजर्ट से भी जाना जाता है नाम। आगे बढ़ता है। इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड थार डेजर्ट, ठीक है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे? मंगोलिया एंड चाइना। सहारा डेजर्ट का बात करेंगे, ये तो साउथ अफ्रीका में है, ये अफ्रीका में है, ये अफ्रीका कंटिनेंट में पाया जाता है, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट, ये चाइल में। चाइल का कैपिटल क्या है? चाइल का कैपिटल जो है संतियागो। चाइल का कैपिटल संतियागो। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये चाइल, यहाँ पे हम लोग का क्या है? ये हम लोग का अटाकामा डेजर्ट है। अब देखिए अगर सहारा डेजर्ट का बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा इस रीजन में फैला हुआ है, बहुत बड़ा डेजर्ट है ये, बहुत बड़ा डेजर्ट है, बहुत बड़ा। देखिए ये ऐसा पूरा फैला हुआ है इस रीजन में। ये हम लोग का क्या है? इजिप्ट से लेकर, लीबिया से लेकर, अल्जीरिया, माली, मेल, चाड जो भी है, नाइजर, सूडान, यहाँ पे पूरा हम लोग का एक क्या है? सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, ठीक है। और एक है हम लोग का टकलामकान डेजर्ट। ये कहाँ पे है? टकलामकान, TAKLAMAKAN, टकलामकान। ये हम लोग का चाइना में है। टकलामकान डेजर्ट चाइना में है। और एक डेजर्ट के बारे में बात होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कालाहारी डेजर्ट। यस, कालाहारी डेजर्ट। ये कहाँ पे है? ये हम लोग का है बोट्सवाना और नामीबिया। ये दो रीजन में क्या है? कालाहारी डेजर्ट फैला हुआ है, ठीक है। ये दो रीजन में कालाहारी डेजर्ट फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में थार डेजर्ट, ये देखिए राजस्थान और पाकिस्तान, मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, वैसे इंडिया का थोड़ा सा हिस्सा है और राजस्थान का पार्ट है, बस मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में पड़ता है। तो कहाँ पे है हम लोग का? ये हम लोग का थार डेजर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतक क्या है? एक लेक है, मणिपुर में है। ये क्या है? लोकतक एक मणिपुर में एक लेक है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? देखिए गुजरात, अभी मैंने बताया था गुजरात 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। उसके बाद 972, ये हम लोग का आंध्र प्रदेश, ठीक है।
ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पे, पहला नंबर पे ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द पास विच इज पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला पास। देखिए जोजिला पास, नाथुला पास और जेलेपला, ये कहाँ पे है? सिक्किम में, सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश में क्या है? सिपकिला पास। और क्या है? सिपकिला पास छोड़ के बारालाचा पास, और एक तो क्या है? रोहतांग पास, रोहतांग पास। ये सारा पास कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए माजुली क्या है? कहाँ पे? आसाम में है। माजुली जो है ये क्या है? रिवर आइलैंड है, एक रिवर आइलैंड है। ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण ये माजुली आइलैंड बना है, और ये कहाँ पे है? आसाम में है। सबसे बड़ा आइलैंड, हाँ सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ये, रिवर आइलैंड सबसे बड़ा। और जो फ्लोटिंग आया, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसको बोलेंगे, वो हम लोग का क्या है? लोकतक, जी नहीं, जी नहीं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो हम लोग का है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे है? ये भी हम लोग का मणिपुर में है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलिए कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, कंचनजंगा सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेपाल। नेपाल काठमांडू हो गया, ठीक है, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। यहाँ पे क्या है? नेशनल गेम जो है, नेशनल गेम यहाँ का क्या है? वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल है। हिमाचल प्रदेश HP। अभी हम लोग सिपकिला पास का बारे में पढ़ रहे थे, सिपकिला पास यहाँ पे। अच्छा उत्तराखंड का बारे में अगर बात कर ली जाए, उत्तराखंड में देखिए क्या है? हम लोग का फूलों की घाटी बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। और एक देखिए साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? केरला में है। कहाँ पे? केरला में है। लेकिन अच्छा एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे है? गोवा में है। लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क अगर बात किया जाए ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहीं तक था। कैसा लगा आप लोग को सेशन? आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ चाहिए मैं सेशन में अपना कुछ ऐड करो तो आप लोग कुछ सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।